हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियोज में फंक्शन शुरू किए थे। मैं मणिमोहन शर्मा अपने निजी चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूं और शुभकामना देता हूं कि आप 12th में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और इस चकाचौंध दुनिया में आप बुलंदियों को छुएं। मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाएं। तो फर्स्ट टॉपिक फंक्शन हम शुरू किए थे, उसमें हमारे पास टॉपिक फंक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का स्टडी कर रहे थे। ये चैनल अभी खास करके क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए वर्क कर रहा है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं वो इस वीडियोस को जरूर देखें और साथ में अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ में हम जेईई मेंस की भी तैयारी आपकी यहां पूरी कर देंगे और उस पार्ट को करेंगे जो बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हम पिछले वीडियोस में यहां हम आपको याद करते हैं, याद दिलवाते हैं। एक फंक्शन 1 फंक्शन के बारे में स्टडी किए थे और सेकेंड आप मेनी वन फंक्शन के बारे में पढ़े थे। मेनी वन फंक्शन, थर्ड ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़े थे और नंबर 4 इनटू फंक्शन के बारे में पढ़े थे। ये 4 फंक्शन के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। 1 फंक्शन जिसका अनदर नेम आपको हम बताए थे कि इंजेक्टिव फंक्शन या इसको इंजेक्शन या मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं और मेनी वन को नॉट इंजेक्टिव फंक्शन आप समझ लें। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन के नाम से जानते हैं, जबकि इनटू फंक्शन नॉट ऑन टू है, मींस नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन है। पिछले वीडियोस में हमने कहा था कि आप ये 2 पार्ट में हमने इसे बांटा था। ये सेट ए के आधार पर डिफाइन किए थे और ये सेट बी के आधार पर डिफाइन किए थे। तो आप अगर इसे कंबाइंड करते हैं तो फिर नए फंक्शन का निर्माण होता है। जैसे 1 को हम ऑन टू के साथ कंबाइंड करते हैं तो यहां हमारे पास फर्स्ट फंक्शन बनता है 1 ऑन टू फंक्शन या 1 एंड ऑन टू फंक्शन, सेम बातें हैं। ऑन टू फंक्शन, अब इस फंक्शन के अंदर में 2 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एक 1 फंक्शन और दूसरा ऑन टू फंक्शन। तब इसका डिफिनेशन हो जाएगा लेट, या सीधे फंक्शन से ही लिखते हैं, ए फंक्शन f is mapping from A to B is said to be 1 onto function, 1 onto function, 1 onto function if and ओनली इफ। अब इसमें 2 कंडीशन है, ये 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि ये 2 फंक्शन के कंपोजिशन से बना हुआ है। तो आप कह सकते हो कि इट इज बोथ, माने दोनों कैरेक्टर इसके अंदर में होना चाहिए, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए।
वन वन फंक्शन का मतलब हम आपको बताए थे कि अगर सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट सेट बी में डिफरेंट इमेज रखता है तो फंक्शन को ऑन टू कहते हैं, और सॉरी वन वन कहते हैं। और ऑन टू फंक्शन का मीनिंग बताए थे कि सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए का यफ इमेज हो जाए तब फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। दैट इज, आप ऐसे भी इसको हम कह सकते थे, अगर इसे ऐसे भी डिफाइंड हम कर सकते थे, इस दोनों के केस को लिखकर क्या लिखते, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ नंबर एक डिफरेंट एलिमेंट्स of set A have different image in set B, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, each element of set B is the F image of some elements of set A। तो वन वन ऑन टू फंक्शन का मीनिंग है कि इसमें दो कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन वन वन होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। तो वन वन का मीनिंग है, कल के पिछले लेक्चर्स को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पिछले लेक्चर्स को जरूर देखें कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट सेट बी में डिफरेंट इमेज रखता है तो फंक्शन वन वन होगा। साथ में हमने लिखा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मतलब कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट एफ इमेज हो, किसका एफ इमेज हो, तो सम एलिमेंट ऑफ ए का। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल किया तो यही तो डिफिनेशन है, वन वन का ये डिफिनेशन, ऑन टू का ये पार्ट, दोनों को मिक्स किए डिफिनेशन के अंदर में तो ये फंक्शन बन गया वन वन ऑन टू फंक्शन। तो ये आप डिफिनेशन समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो इस फंक्शन का अभी हम कंडीशंस को रखते हैं। तो इस फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं, सॉरी बाइजेक्टिव, दो फंक्शन हो गया। यहां वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते थे। क्या कहते थे? इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू जो फंक्शन था उसका नाम था, सेकंड नाम सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इस कंडीशन में दो फंक्शन को हमने ऐड किया, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, दो फंक्शन ऐड हो गया तो इसका नाम हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। बाई का मतलब दो होता है तो ये इसका नाम हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। 12th बोर्ड में एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा कि प्रूव दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, एक निश्चित कंडीशन दिया हुआ होगा, मतलब इसका डोमेन दिया हुआ रहेगा और आपका कोडोमेन दिया हुआ रहेगा और आपसे प्रूफ करने के लिए कहेगा कि फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव का मतलब आप समझ गए हैं कि ये दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना है, एक इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। मतलब क्वेश्चन में जब आपसे बाइजेक्टिव पूछा जाए तो आप उसका इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों प्रूफ करें। अगर आप दोनों प्रूफ करते हैं तब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। बहुत सारे, या आप हायर सेगमेंट में इसे वन जो आप देख रहे हो, क्रॉसपॉन्डेंस, वन ऑन टू क्रॉसपॉन्डेंस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं इसे हम। लेकिन खैर अभी आप 12th में हैं तो आप इसे बाइजेक्टिव फंक्शन जाने। और इस फंक्शन को अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें, यह स्टूडेंट हमारे पास में दो सेट है, ए और बी, ये दो सेट है, ये हमारे पास फंक्शन है।
अब ये फंक्शन हमारे पास 1 1 भी है, चलो इसका एलिमेंट लेते हैं 1 x2 x3, और इसका इमेज y1 y2 y3 इसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट है। अब ये क्या है कि फंक्शन इंजेक्टिव है, मतलब a का डिफरेंट एलिमेंट जो है सेट b में डिफरेंट इमेज रखता है, और फंक्शन ऑन टू है, मतलब सेट b का प्रत्येक एलिमेंट जो है f इमेज के रूप में होता है। तो इसका मतलब कि ये मैपिंग का ग्राफ ये होगा। आप वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट है x1 x2 और x3 सारे एलिमेंट डिफरेंट है, तो उसका जो इमेज बन रहा है y1 y2 y2 ये डिफरेंट है, मतलब ये फंक्शन 1 1 है। साथ में ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है कि सेट b का प्रत्येक एलिमेंट सेट a के एलिमेंट से एसोसिएट्स है, या आप कह सकते हो कि सेट b का एलिमेंट f इमेज के रूप में है, f इमेज के रूप में सेट a के एलिमेंट का f इमेज है, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी है। अब ये दोनों कंडीशन है, इसी कारण से हम इस लाइन को छोड़े थे कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये फर्स्ट पार्ट को देखिए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। तो डिफिनेशन का फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी, बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, यफ इमेज होना चाहिए। तो बी का प्रत्येक एलिमेंट आपका यफ इमेज है, इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू है। अब ये दोनों फंक्शन आपका अटैच्ड हो गया, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। अब देखिए मैथमेटिक्स में आपको फिर इसका टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट करने के लिए आपको दो पार्ट को टेस्ट करना पड़ेगा, आप इंजेक्टिव भी करोगे और सब्जेक्टिव भी करोगे। तो लिख देते हैं यहां मेथड टू चेक 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। तो फर्स्ट केस करोगे इसमें फॉर 1 1 के लिए, फॉर 1 1 फंक्शन के लिए दोनों करना पड़ेगा। फॉर 1 1 फंक्शन के लिए तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या होगा, या आप इसे इंजेक्टिव फंक्शन कहें, ये लिख नहीं रहे हैं पूरा, आप इसे इंजेक्टिव भी कह सकते हो। तो इंजेक्टिव फंक्शन के लिए हम एनालिटिकल मेथड आपको बताए थे कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 लिया जाए और रिजल्ट के रूप में आपका x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन 1 1 होगा। या फिर आप fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 लेंगे तो रिजल्ट आपका x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए, तब वह फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा। साथ में ऑन टू को भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए आपको क्या है कि आपका रेंज जो होगा वो आपका फाइनल कोडोमेन के बराबर होगा। सॉरी, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर होगा। तो एक टेस्ट यहां हो गया ऑन टू फंक्शन के लिए कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, और ऑन टू फंक्शन के लिए कि आप fx1 बराबर fx2 लें और रिजल्ट आपका x1 इक्वल टू x2 आ जाए। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 लें और रिजल्ट आपका x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो जाए, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। मतलब क्वेश्चन के अंदर में अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस स्टेटमेंट, एक फंक्शन दिया हुआ होगा, उस फंक्शन से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वह फंक्शन बाइजेक्टिव है, प्रूव करें, प्रूव दैट, तो इसका मतलब कि बाइजेक्टिव का मतलब आपको समझ जाना होगा कि हमें 1 1 के बारे में भी कहा जा रहा है और ऑन टू के बारे में भी कहा जा रहा है। माने बाइजेक्टिव दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना हुआ है, 1 1 एंड ऑन टू से बना हुआ है, माने इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव से बना हुआ है। जो भी नाम कहें, या इसका नाम इंजेक्शन कहेंगे और इसका सर्जेक्शन कहेंगे, तो आप ऐसा भी समझेंगे कि इंजेक्शन और सर्जेक्शन से बना हुआ है। और आपको बाइजेक्शन प्रूफ करना है तो आप सबसे पहले 1 1 प्रूफ करें और बाद में आप उसे 1 2 प्रूफ करें। और जब दोनों स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स इसका सेकेंड नंबर की बात करते हैं। अब यहां जो हम क्लास 12th लिखते हैं स्टूडेंट्स,
उसे हम आप जेई भी कह सकते हैं कि जेई भी है, ऐसा नहीं कि 12th है। 12th का वह पार्ट हम पढ़ रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है जेई का। आप पूरे 11th के पैकेज को और 12th के पैकेज को आप कंबाइन मिलाएंगे तो ये फाइनल जो है जेई का सिलेबस बन जाएगा। तो आप कंप्लीट आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, थ्योरीज में पूरा आपका कर रहा हूं, क्वेश्चन फिर आपका जो है पार्ट बाई पार्ट आपको आएगा, इसलिए आप देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें। अब सेकंड क्या है कि आप जो है वन फंक्शन को इनटू के साथ मर्ज कर दें, वन एंड इनटू फंक्शन बन जाएगा, इनटू फंक्शन बन जाएगा। अब देखिए कितना आसान है, वन को हमने इनटू फंक्शन के साथ ऐड कर दिया, तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे? अब इसका नाम क्या करोगे? ये बाइसेक्टिव नहीं होगा, तो आप ऐसा नहीं समझोगे। आपको अब ये समझ लेना है कि जो क्वेश्चन होगा ये तो प्रूफ करने देगा कि वन एंड इनटू फंक्शन है, तो डायरेक्ट देगा तो आप समझ जाओगे, या फिर कहेगा कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है लेकिन ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव। ऑन टू का मीनिंग में हम देंगे कि नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव है पर सर्जेक्टिव नहीं है, माने वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। जब ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब कि इनटू है, इसका अर्थ है कि आपके इनटू के स्टेटमेंट से आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो डिफिनेशन कहेंगे कि ए फंक्शन f is mapping from a to b is said to be one and into function if and only if and only if it is both one and into function। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि both दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना, वन फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। ये दो डिफरेंट फंक्शन के कंपोजिशन से ये फंक्शन बन रहा है, तब उस फंक्शन को हम लोग वन एंड इनटू फंक्शन कहेंगे। स्टूडेंट्स अब देखिए, आप आगे बढ़े तो आप इसके डिफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते थे कि दैट इज स्टूडेंट इफ एंड ओनली इफ के लिए एक वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, IFF इफ। ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ, इसको IFF भी लिखते हैं। इफ IFF इफ लिखा हुआ है, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है। तो क्या इफ होगा? पहला कंडीशन वन है, तो फिर वन का वही मीनिंग देंगे, क्या देंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव different image in सेट बी, सेट बी में रखता है। और अगर इनटू की बात करेंगे, इनटू में क्या होता है कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट बच जाता है, तो एक एलिमेंट बच गया तब उसको हम लोग इनटू कहेंगे। तो क्या कहोगे? देयर मे बी सम एलिमेंट, सम कर देते हैं, सम एलिमेंट इन सेट बी which is not image, माने बी का कम से कम या कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इमेज के रूप में नहीं है, ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ ए, एक के किसी एलिमेंट का नहीं है, तो आप ऐड कर सकते हो, नॉट इमेज ऑफ
यहां से जोड़ सकते हो एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के किसी भी एलिमेंट का नहीं है, माने बी में ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि इमेज नहीं है किसी ए का, माने उसका प्री इमेज जो है ए में एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ ऐसे एलिमेंट है बी में। देखो सिर्फ उतना ही अंतर है स्टूडेंट्स कि जब ऑन टू फंक्शन आपको कहा जा रहा हो तो सेट बी का जो सेट, दो सेट था ए और बी, समझ लो, तो बी, ये मान लो कि ये बी सेट है, तो बी सेट के जितने भी एलिमेंट थे वो सभी एफ इमेज थे। लेकिन जैसे ही आपसे कहा जाए इनटू फंक्शन की बात, तो सेट बी में तो एलिमेंट है लेकिन उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट उसके अंदर में है जिसका संबंध ए से नहीं है, माने ए के एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो अगर इमेज नहीं है तो ये इनटू हो जाएगा। कब इनटू हो जाएगा? अगर इसका आप मैपिंग की बात करते हो तो आप 1 1 दिखाओगे और ऑन टू दिखाओगे। तो देखो हम इसका स्टूडेंट दिखाते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां ठीक नहीं है, ऊपर ही लिखते हैं, ऊपर तो आप लिख लिए होंगे। ये हमारे पास मान लो कि ये दो सेट है, ए है बी है, ये हमारा फंक्शन है x1 x2 x3, y1 y2 y3 y4 ऐसे एलिमेंट है। और भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो चूंकि यहां फंक्शन कहता है कि ए का जो जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं वो डिफरेंट इमेज रखते हैं, तो मान लो एक एक का तो इमेज एक एक होगा ही चूंकि डिफरेंट है। और कहता क्या है कि बी सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, या सम एलिमेंट लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन एलिमेंट भी लिख सकते थे स्टूडेंट। यहां कल के डिफिनेशन जो इनटू फंक्शन है वहां हमने यूज किया था एटलीस्ट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, ऐसा एलिमेंट हमने यूज किया था, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी। तो लैंग्वेज है तो एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, और एक से अधिक भी एलिमेंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट बी में जो है एक एलिमेंट है बाई 4। कौन सा एलिमेंट है? बाई 4 एलिमेंट है जिसका प्री इमेज जो है ए में नहीं है। या आप कह सकते हो कि बाई 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो इमेज के रूप में नहीं है। जब इमेज के रूप में नहीं है तो ये इनटू भी है। एक का एक एक बना, 1 1 का मतलब क्या है? 1 1, एक का एक 1 1। और इनटू का मतलब है कि आपके पास में एक एलिमेंट कम से कम बी में बच जाना चाहिए, तो बच गया, तो इसको हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे। अब अगर इसका टेस्ट आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि टेस्ट करो, तो मेथड क्या होगा? मेथड टू चेक कौन सा फंक्शन था? 1 1 एंड इनटू फंक्शन, एंड इनटू फंक्शन चेक करना है। इसका मेथड बताइए। तो क्या करोगे? तो सबसे पहले आप चूंकि 1 1 है तो आप 1 1 के लिए जाओगे फॉर 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन का टेस्ट हम आपको क्या बताए थे कि fx1 इक्वल टू fx2 लोगे, रिजल्ट के रूप में क्या होगा? x1 इक्वल टू x2 होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो x1 x2 बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, दोनों साइड से लगा रहे हैं। और फॉर इनटू फंक्शन के लिए जाओगे, इनटू फंक्शन के लिए तो हमने कहा था चूंकि ये जो इमेज बनता है वही रेंज है, तो रेंज से बड़ा क्या है? कोडोमेन। तो आप यहां कह सकते हो कि रेंज जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा। किसका प्रॉपर सबसेट होगा? कोडोमेन का। रेंज आपका प्रॉपर सबसेट होगा कोडोमेन का। अगर ऐसा हो जाए तब उस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। आप थ्योरीज को एक दो बार समझें स्टूडेंट, अपने कॉपी को लेकर बैठें, आप आराम से एक एक थ्योरीज को पढ़ें और कॉपी पर नोट करें। जैसे ही आप कॉपी पर लिखना शुरू करेंगे थ्योरम्स को, माने स्टेटमेंट को और थ्योरम्स को, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो एक बार चैनल पर से देखने के बाद अपने कॉपी पर जरूर लिखें, और तब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को आप देखें, एक बार दो बार वीडियोस को देखें,
और तब क्लियर होगा, और नहीं तो फिर हम प्रॉब्लम में क्लियर करेंगे। फिर आपको हमने कहा था कि व्हाट्सएप नंबर भी हम अपना जारी करेंगे, जिससे कि आप पूछ सकते हो कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो आज तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जल्द ही आपको एक दो वीडियोस में आपको हम व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे, क्योंकि ये चैनल कल से ही शुरू किए हैं और हमारे पास अभी एक दिन के अंदर में लगभग 25 सब्सक्राइबर हुए हैं। हालांकि व्यूअर बहुत ज्यादा है, तो आप लोग जैसे ही 50 या 100 के अप्रॉक्स में पहुंचते हैं तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे और कोई भी प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक का एक वीडियोस बनाकर दे दिया जाए, तो मैं फाइनली उस टॉपिक का वीडियो एट ए टाइम बना कर दूंगा। इतना फास्ट क्यूब मैथमेटिक्स की सर्विस आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आपका ये 1 एंड इनटू फंक्शन हो गया। अब आप थर्ड में आ जाओ। अब थर्ड में फंक्शन जो है आपका मिनी वन है और उसे कंबाइंड कर दिया ऑन टू के साथ, तो ये थर्ड बना मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो डिफिनेशन क्या होगा? ए फंक्शन, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ऐसे जो किताब बोर्ड एग्जामिनेशन में है, बोर्ड की किताब जो है, या एनसीईआरटी जो है, तो जितने भी बोर्ड की किताब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उस बोर्ड की किताब में पहले ही क्वेश्चंस में कहता है कि इसे डिफाइन करें, तो आपको डिफिनेशन आना चाहिए। डिफाइन करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम एक एक टर्म का आपको डिफिनेशन लिख रहे हैं। ऐसे लोग जनरली इसको टीचर क्या कह देते हैं कि ये मिनी वन है और ऑन टू है, तो मिनी वन हो गया और ऑन टू दो फंक्शन मिला दिए। नहीं, उसको डिफाइन करना है कि व्हाट इज मिनी वन, उसके अंदर में मिनी वन क्या है, ऑन टू क्या है। जब पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा तभी स्टेप मार्किंग में आपको फुल स्टेप मार्किंग दिया जाएगा। तो ए फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज said to be many one, and onto function is said to be many one and onto function। अब यहां से जो हम स्टेटमेंट देते थे कि इफ एंड ओनली इफ इट इज मेनी वन एंड ऑन टू, दोनों केस लिखाते थे, वो नहीं लिख रहे हैं। अब सीधे स्टेटमेंट आ रहे, इफ, दोनों डबल एफ लगा दिए। इफ एंड ओनली इफ मींस इसका क्या है? इफ एंड ओनली इफ। नंबर कंडीशन नंबर 1, मेनी वन के लिए कंडीशन क्या था कि सेट ए का दो या दो से, चूंकि देख रहे हो ना, पहले मेनी है, पहले मेनी है। मेनी का मतलब ही होता है एक से अधिक एलिमेंट, तो इसलिए दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज अगर कहां बन रहा हो, बी है, ये बी सेट है, तो बी में एक बन रहा हो, माने सेम बन रहा हो, तब उस फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहते हैं। जैसा नाम वैसा गुण। मेनी माने ये फर्स्ट सेट को दिखा रहा है, वन सेकंड सेट को दिखा रहा है, तो मेनी वन माने सेट ए का मेनी एलिमेंट सेट बी में एक इमेज रखता है, तब उस फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहते हैं। वन वन इसका मतलब कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में एक इमेज रखता है, तब फंक्शन को वन वन कहते हैं। इतना आसान कॉन्सेप्ट है और इतना बार हम लोग लिख चुके हैं कि आपको याद हो जाना चाहिए, देखते देखते याद होना चाहिए। मेनी वन का कंडीशन क्या होगा? अभी हम बताए कि टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए have same image in set B। सेट ए का दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट बी में सेम इमेज रखता हो, माने वही वन इमेज रखता हो, तो सेम इमेज रखता है, तब उस फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो ये मेनी वन का कंडीशन लगा दिए। दूसरा कंडीशन क्या था? ऑन टू का है। ऑन टू का क्या डिफिनेशन बताए थे कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट एफ इमेज होंगे, या उसको मगही भाषा में अगर हम कह दें, ठेठ अपने बिहारी लैंग्वेज में कह दें, तो उसे हम कह सकते हैं कि आपके सेट बी में जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट कहीं ना कहीं यूजफुल है, माने यूज करने लायक है, कहीं ना कहीं उसका उपयोग हो चुका है, कोई अलावे बैठा हुआ नहीं है। जैसे घर में हमारे पास 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य में से 8 सदस्य अगर कमा रहे हैं, 2 पर बैठे हुए हैं, तो वो फंक्शन कभी भी आपका
कह सकते हो कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा नौकरी के मामले में, क्योंकि दो तो घर पर बैठा हुआ है, बेरोजगार है। लेकिन 10 मेंबर में 10 मेंबर अगर इंगेज हो जाए और बाहर में कुछ ना कुछ वर्क करने लगे, जॉब करने लगे, तब ऐसी स्थिति में वो ऑन टू को एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स साइंस को आप डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो, एक एक स्टेटमेंट को रिलेट कर सकते हो, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम आपका वीडियोस को फास्ट बना रहे हैं कि 3 महीना के अंदर आपका सिलेबस हम कवर कर सके। तो सेकेंड में हम लिखते हैं ऑन टू का कंडीशन, each element of set B is the F image of some element of set A। सेट ए का एलिमेंट का जो है, मैंने सेट ए के कुछ एलिमेंट का वो इमेज के रूप में है, तब उसे हम लोग ऑन टू कहेंगे। जैसे आपको हम दिखाते हैं फंक्शन लेकर, ये ए सेट और ये बी सेट, ए है बी है, मान लो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, इस प्रकार से y1 है, y2 है, ऐसे है। तो इसका अर्थ है ना कि इसका मान लो कि इस दोनों का इमेज ये है, इसका और इसका इमेज ये है, ये है, ये फंक्शन है तुम्हारे पास, यह फंक्शन है। तो देख रहे हो ना, पहला कंडीशन मेनी वन के लिए देखो, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, तो 2 लिए है, और बी में क्या रख रहा है, बी में क्या रख रहा है, सेम इमेज रख रहा है, 2 एलिमेंट सेम इमेज रख रहा है, माने मेनी वन है। हो गया, देखते साथ बता देना है। सेकंड में क्या कहता है कि सेट बी का सभी एलिमेंट एफ इमेज है, तो 2 एलिमेंट है और दोनों एफ इमेज है, मतलब कि फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, ऑन टू फंक्शन है। अब टेस्ट कहेगा कि आप इसको, टेस्ट मैथमेटिक्स में क्वेश्चन जब देगा कि आप प्रूव दैट, एक फंक्शन देगा और कहेगा कि आप इसे दिखाएं कि फंक्शन मेनी वन है और ऑन टू है, तो आप क्या करोगे कि मेनी वन के कंडीशन को ले जाओगे टेस्ट के लिए। माने आपसे पूछा जाए मेथड टू चेक मेनी वन एंड इनटू फंक्शन, मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। तो स्टूडेंट क्या करोगे, सबसे पहले मेनी वन का कंडीशन लगाओ, मेनी वन का कंडीशन, तो फॉर मेनी वन, फॉर मेनी वन, मेनी वन के लिए आ गए। क्या बताए थे मेनी वन, ये सेम है ना, ये सेम है, 2 के लिए ये सेम है। तो हमने कहा था कि एफ x1 बराबर एफ x2, 2 फंक्शन का वैल्यू x1 और x2 पर इक्वल है, x1 और x2 पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 अगर आ जाए तो फंक्शन को क्या कहेंगे, मेनी वन कहेंगे। सेकंड में ऑन टू को टेस्ट करने के लिए हमने क्या कहा था कि ये जितने भी एलिमेंट है सब इमेज है, और सब इमेज है, इसका मतलब कि सबका सब रेंज है। इसका मतलब कि रेंज जो है आपका बराबर होगा किसका, सेट बी के बराबर होगा। सेट बी का मतलब क्या है, कोडोमेन। आप याद रखोगे स्टूडेंट, सेट बी ही आपका कोडोमेन है, सेट बी ही आपका कोडोमेन है। सेट ए यहां जो लिख रहे हैं वो सेट ए जो है वो फंक्शन का डोमेन है स्टूडेंट, और जो इमेज बन रहा है, इमेज, वो जो इमेज बन रहा है वही रेंज है। तो यहां जो इमेज बना वो रेंज है, तो रेंज हो गया बाई 1 और बाई 2, और बी सेट का एलिमेंट भी हो गया बाई 1 बाई 2, माने बी सेट का एलिमेंट और इमेज दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो ये बातें हो गई। अब नंबर 4 कंपोजिशन में आते हैं, नंबर 4 कंपोजिशन में आते हैं। अब मेनी वन को आप क्या करो, नंबर 4 में मेनी वन फंक्शन को आप कंबाइंड कर दो इनटू फंक्शन के साथ। ये नंबर 4, ये हमारे पास हो गया मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। तो बहुत आसान था, 1 को ऑन टू के साथ किए, 1 को इनटू के साथ किए, मेनी वन को ऑन टू के साथ किए, मेनी वन को इनटू के साथ किए, और 4 नए फंक्शन आप बना लिए। तो फर्स्ट इसका अगर डिफिनेशन लिखोगे तो ए फंक्शन f is mapping from a to b is said to be
मेनी वन एंड इनटू फंक्शन, मेनी वन एंड इनटू फंक्शन इफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो है 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो है ही है। तो हमारा मेहनत है और इस मेहनत को आप साकार करें, इस वीडियोस को दूर दूर तक फैलाएं और इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ए फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। अब इसके दो कंडीशन हो गए, एक तो मेनी वन हो गया और दूसरा इनटू हो गया। तो क्या हो गया मेनी वन के लिए? अभी हम लोग कंडीशन लिखे थे, क्या लिखे थे कि टू और, सेम स्टेटमेंट देते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी have same image, in set two or more element of set A ना, set A have same image of set B। सेट A का दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट B में सेम इमेज रखता है, तब उस फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहते हैं। सेकंड में आ जाओ स्टूडेंट, इनटू के लिए अभी क्या बताए थे? There may be some elements of set B which is not image of any element of set A। सेट ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। सेट बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। अगर नहीं है तब उस फंक्शन को इनटू फंक्शन कहेंगे, स्टूडेंट। तो ये देखिए, इसका वेन डायग्राम से फिर रिप्रेजेंट करते हैं। ये फंक्शन है, ये ए है, ये बी है, x1 x2 x3 x4 s1 बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 ये फंक्शन है। मान लो इसका इमेज ये, इसका बाई 2, इसका इमेज बाई 3, इसका इमेज बाई, ऐसे। या दो तो हम बहुत सारा एग्जांपल में लिए, आप ऐसा भी करो कि x4 का इमेज भी आपके पास ही है, बाई 2 है। तो देख रहे हो ना, दो या दो से अधिक एलिमेंट, यहां 3 एलिमेंट लिए हैं, x2 x3 x4, और इसका इमेज जो है बाई 2 बन रहा है। माने 3 एलिमेंट, सेट ए का 3 एलिमेंट का इमेज सेम है, इसलिए फंक्शन हमारे पास क्या है? मेनी वन फंक्शन है स्टूडेंट। और साथ में यहां बी का जो एलिमेंट देख रहे हो, इसमें बाई 3 और बाई 4, ये दो ऐसे एलिमेंट है सेट बी के अंदर जिसका सेट ए का किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। इसलिए मतलब ये फ्री है, बेकार है, बेरोजगार है, बैठा हुआ है। तो ये आप समझ लो कि ये तुम्हारे पास इनटू फंक्शन है। तो अगर इसके टेस्ट की बात करें, चलिए तो हम दिखा दिए, ऊपर लिखते हैं टेस्ट। तो इसके टेस्ट की बात हम करें तो मेथड टू चेक मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। नया सेटअप है, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी होगी। धीरे धीरे सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। डस्टर नहीं है तो कपड़ा से साफ करना पड़ रहा है आपके लिए। तो ये मेथड टू चेक मेनी वन एंड इनटू फंक्शन, तो क्या मेथड होगा? तो सबसे पहले आप 1 के लिए चलो, मेनी वन के लिए। क्या मेनी वन के लिए कंडीशन होगा भाई? आप क्या करोगे? fx1 बराबर fx2 ले लो, दोनों तो सेम था, बी में सेम एलिमेंट था। रिजल्ट क्या होता था? ए का एलिमेंट सेम नहीं था, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, दोनों तरफ से होगा। चलो ठीक, ऐसा आ जाए तो उस फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहेंगे। दूसरा आप क्या टेस्ट करोगे? इनटू का कंपोजिशन है, तो इनटू फंक्शन के लिए क्या कंपोजिशन बताए थे? रेंज जो है वो सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये चारों फंक्शन हो गया।
ये चार फंक्शंस पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा। ये चार फंक्शन की वन फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है और इन टू फंक्शन क्या है। तो चार लाइन आपको याद रखना था। वन के लिए चार लाइन आपको क्या याद रखना है, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट सेट बी में डिफरेंट इमेज रखता है तो फंक्शन वन है। दूसरी बात आपको याद रखना है मेनी वन के लिए कि दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट बी में अगर सेम इमेज रखता है तो फंक्शन मेनी वन है। तीसरी बात आपको याद रखना था ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन में आपको हमने बताया था क्या कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट एफ इमेज के रूप में हो तो फंक्शन आपका ऑन टू है। और इनटू फंक्शन में हमने कहा था कि अगर आपका सेट बी का कुछ एलिमेंट ऐसा है जो एफ इमेज नहीं है तो फंक्शन इनटू है। अब ये जो दो फंक्शन ऊपर में बचा वन एंड मेनी वन और दूसरा जो बचता है ऑन टू और इनटू, इसके कंपोजिशन से चार नए फंक्शन का निर्माण किए। पहला बना वन एंड ऑन टू जिसका एक नाम बाइजेक्टिव है, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो और फिर वन को इनटू के साथ किए तो वन एंड इनटू हुआ। उसके बाद मेनी वन को ऑन टू के साथ मर्ज किए तो मेनी वन एंड ऑन टू हुआ। और फिर आपके पास में मेनी वन को इनटू के साथ किए तो मेनी वन के साथ आपके पास इनटू फंक्शन बना। इस प्रकार से ये जो वीडियोज है स्टूडेंट्स, आपका जो पहला चैप्टर क्लास 12th का फंक्शन का था क्लासिफिकेशन, वो पूरी की पूरी थ्योरीज आपकी समाप्त हो गई है। नेक्स्ट वीडियोज में इसका हम प्रॉब्लम लेकर आएंगे और वह प्रॉब्लम एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को हम बताएंगे अगले वीडियोज में। तो इसके साथ धन्यवाद। आप लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।